हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे मम्मी के यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ है, मस्त है। तो मैंने पहले घर में थी, घर में देखा, मैंने अंदर से देखा तो बाहर ना ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। ऊपर से बादल भी दिख रहे थे काले काले, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो गया था। तो मैंने ऊपर छत में देखने थोड़ा गमले देखने थे, तो मैंने कहा गमलों में पानी है कि नहीं है। तो पानी की तो ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि बारिश आ रही थी। तो मैंने कहा चल देख आती हूँ। तो ऊपर छत में गई तो इतना ठंडा मौसम हो रखा था। जो सामने है ना, नरेंद्र नगर की पहाड़ियाँ हैं हमारे घर के बिल्कुल सामने। मैं ये झूम करके दिखा रही हूँ तो, लेकिन हमारे घर के काफ़ी मतलब दूर है काफ़ी, बट ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सामने ही होगा। ऋषिकेश में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, बट आज का मौसम, आजकल ना यहाँ पर मौसम मतलब एक हफ्ते में या तीसरे चौथे दिन या 15 दिन में बारिश का मौसम बन रहा है और कूल कूल हवा चल रही है। यहाँ पर की काकू और उसकी बुई यहाँ पर खेल रहे थे। तो काकू को ना अपनी बुई से बहुत प्यार है, तो वो बुई से कह रहे थे बुई चलो छत में चलते हैं और ठंडा मौसम है तो हम खेलते। तो ये लोग यहाँ पर खेलने पर लगे थे और मैं सारी जगह की वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह का मौसम। तो काकू जब भी ना खेलता है या कोई चीज़ पढ़ता है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बुई को ही बताते हैं कि बुई मुझे ये चाहिए, बुई मुझे ऐसे खिलाओ। वो कर भी देते हैं वैसे ही। तो परी तो इस टाइम घर पर नहीं थी क्योंकि उसका ना ट्यूशन का टाइम होता है, नहीं तो वो भी छत में आ जाते। तो मैं और काकू थे घर में और उसकी बुई आ गई थी छत में। तो हमने कहा चल छत में चले जाते हैं। तो मतलब इतनी हवा चल रही थी ना, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना इस टाइम कहीं आउट ऑफ कंट्री में हूँ, कि जहाँ बिल्कुल ठंडा ठंडा रहता हमेशा, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये ऋषिकेश है तो यहाँ पर तो गर्मी भी बहुत होती है और ठंडा भी बहुत होता है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया मौसम का। मैं छत में जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था। और ठंडा ठंडा मौसम, गर्मी में अगर ठंडक मिल जाए तो कुछ और ही मज़ा है। तो देखो उस पर से आसमान से बारिश टपाटप टपक रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है। बूंदाबांदी साथ ये लोग भी उड़ने लग गए छत में, ये भी खूब एंजॉय कर रहे थे। देखो काकू के साथ वो किस तरह खेल रही थी, काकू किस तरह खिला रहा था अपनी बुआ से, बातें कर रहा था कि नहीं बुआ जी इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना। जब भी उसको खेलना नहीं आता फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि मैं उसी के रंग में ढल जाऊं, उसी की तरह खेलूं। फिर मैं अंदर आई और मैं दिखाती हूँ, मेरा आ रखा था पार्सल। और पार्सल ये मैंने नहीं मंगवाया था, ये मेरा ना एनिवर्सरी का गिफ्ट आया था। और एक गिफ्ट मेरी पड़ोसी रूबी ने भेजा था। हम लोग जब क्वार्टरों में रहते थे, आर्मी क्वार्टरों में, तो हम लोग ना एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते, हम फैमिली की तरह। शायद ऐसी फैमिली भी नहीं रहती जिस तरह हम रहते थे। तो हम लोगों के दिलों में आज भी उतना ही प्यार, भले अलग हो गए, दूर हो गए, मिलना जुलना की कोशिश करते हम, बट इतना जल्दी मिलना नहीं होता। तो लेकिन आज भी हमारे दिल में बहुत प्यार है। हम एक दूसरे को मतलब जैसे होते ना कि बहनें या ननद भाभी, मेरे तो ननद, हम लोग तो भाभी ननद भी बहुत प्यार करते, मुझे नहीं पता और करते कि नहीं करते। तो इसी तरह रूबी और मेरा और एक मेरी और भाभी है, उन 3-4 लोगों से मेरा ऐसे कनेक्ट है जैसे मेरा खून का रिश्ता हो गया। ऐसे तो खून के रिश्ते भी नहीं निभाते रिश्ते, जैसे कि मेरे धर्म के रिश्ते निभाते हैं। तो मेरी एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी का गिफ्ट रूबी ने मुझे ये ड्रेस भेजी थी, क्योंकि मुझे उसे पता है मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। और जो ये मैं अभी दिखा रही हूँ ना, तो ये रूबी ने मुझे ना पिछले साल भेजी थी। वो हर बार मेरी एनिवर्सरी हो, मेरा बर्थडे हो, मेरा बच्चों का बर्थडे हो, वो हमेशा भेजती। कोशिश मैं भी करती हूँ थोड़ी बहुत भेजने की, अगर मैं ना भी भेजूँ तो तब भी मुझे भेजती है। और मेरी बर्थडे या एनिवर्सरी उसको सबसे पहले याद रहता है। और जो मेरे सामने तकिया दिख रही है ना, तो वो भी रूबी ने ही मुझे चादर और तकिया का सेट भेजा था। वो फिलहाल तो मैंने दूसरी चादर बिछाई थी, तकिया मैं चेंज नहीं करी थी, तो वो भी मुझे रूबी ने ही भेजा था। तो इस तरह की ड्रेस लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी तो मैं बनी ठनी नहीं हूँ, तैयार नहीं हुई हूँ। तो ऐसी सिंपल सी थी घर में, तो मैंने कहा चल पहन कर देख लूँ। और किसी का छोटा सा भी तोहफा है ना, वो बहुत मायने रखता है हमारी लाइफ में। चाहे कोई एक क्लिप ही दे दे या कोई तोहफे के रूप में कोई प्यार भी दे देना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है।
तो इस तरह रूबी ने मुझे ये फ्रॉक दिया था। इसमें लटकने भी बहुत है। मैं जब रेडी होंगी अच्छे से नहा सिर सुर बाल अच्छे से मैं कॉम कुम करूँगी तो तब ये अच्छी ड्रेस लगी। इसके साथ मैं कैपरी पहन, फिलहाल तो मैंने जो नीचे पैंट था वही पहन रखा है। इसका कॉटन है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, मतलब इसमें ना गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। अब पहले तो मैं पतली थी, अब मैं थोड़ा सा मोटी हो गई तो ठीक लग रहा था वो। तो रूबी ने मुझे मतलब हमें कम से कम 3 साल हो गया अलग रहते रहते, लेकिन अभी हम एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। तो पड़ोस भी ना कभी कभी इतना अच्छा मिल जाता है कि हमारी फैमिली की तरह उनसे रिलेशन बन जाते हैं। और मेरी परी भी उसके बेटे को, उसके पास एक बेटा तो वो राखी भेजती है, और वो राखी पर भी मेरे बच्चों को मतलब जितना उससे बनता है वो भेजती है। मेरे से भी जितना बनता है मैं भेजती हूँ, बट उसके बराबर नहीं हो पाता मेरे से, लेकिन मैं भेजती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा टैडी भी फटा हुआ था, ये भी परी के गिफ्ट के। मैंने कभी कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि वहाँ पर ना इतना अच्छा माहौल था कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कहीं बाहर हूँ। मुझे लगता था सच में कि मैं एक जहाँ पर मैं पहले रहती थी मैं अपने मायके में हूँ। मेरा मायके जैसा प्यार मिलता था वहाँ पर। मेरा बच्चों को ना मामा मामी का बहुत प्यार मिलता था वहाँ पर आर्मी क्वार्टरों में। तो सब हमें भांजा भांजी बोलते थे। मुझे नहीं पता कि हमने उनका दिल जीता है या उन लोगों ने हमारा दिल जीता, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चों का उन्होंने बहुत ही ध्यान रखा। कुछ अभी भी ऐसे हैं कि जिनसे हमारा बहुत कनेक्शन है, आज भी हम उनसे लगाव है, और एक मायके की तरह वो मुझे बुलाते हैं, बोलते हैं और प्यार करते हैं। इतना तो कोई अपने घर में भी नहीं करता है भले। तो यहाँ पर ये परी का जो टैडी था ना ये फटा हुआ था। ये परी के ना बचपन के मिले, तो मैंने बड़े शौक से अपने घर में इनको डेकोरेट करे होते हैं। काकू औरों को, परी को कुछ गाड़ियाँ भी है उनके पास, सारी गिफ्ट की मैंने ख़रीदी नहीं है उनके लिए। तो मुझे ना वहाँ मतलब मुझे आज भी मेरे आँखों में आंसू आ जाते जब मुझे वहाँ की याद आती है कि कितना अच्छा पड़ोस थे, कैसे लोग थे कि हमें इतना प्यार मिला वहाँ पर। हम 6 साल वहाँ पर रहकर आए। अब मजबूरी है कि इसके पापा की ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, बट वहाँ के कुमाऊँ के लोगों ने जो हमें प्यार दिया ना, शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और मेरे बच्चे आज भी वहीं की जो कुछ लैंग्वेज है उसी को यूज़ करते हैं, और मैं कभी उनको चेंज करने को भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की ना वहाँ पर जन्मभूमि, मेरे दोनों बच्चे वहीं पर हुए और वहीं के लोगों ने हमें सपोर्ट किया। आज भी फ़ोन पर हुआ या मिलने आना हुआ तो वो आते हैं मेरे पास। अगर रास्ते में अगर घर नहीं आ पाए तो मैं उनको मिलने चली जाती हूँ, बट वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि मेरे दुख या सुख में हमेशा मुझे याद करते। कोई सी चीज़ की ज़रूरत तो बोलते कि तुम हमें फ़ोन कर दिया करो। तो शायद ऐसे पड़ोसी मिलना इस ज़माने में मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम अच्छे बनो तो दुनिया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बनेगी। मैं कह रही ना कि मेरे घर वालों को मेरी एनिवर्सरी याद नहीं रही होगी, वैसे तो लगभग सभी को रहेगी, 1-2 तो हो ही जाते जिनको नहीं होता है, बट जो उनका प्यार है ना मेरे से पहले उनको याद रहता है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे फ़ोन में इतने नंबर है, सारे क्वार्टर को लगभग मेरे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो सभी की स्टेटस या मैसेज आ जाते हैं या कॉल आ जाती है, तो मुझे तब पता चलता कि इन्होंने सब ने लगा भी दिए। हमें ना चाहे अपने घर में चाहे बाहर में, तो हमेशा ना मिलजुल कर रहना चाहिए। और मिलजुल कर कब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम बंदा हमें याद तो करेगा, हम कहीं भी रहेंगे। तो आज का ब्लॉग में यहीं ख़त्म करके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।